हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। भारी स्प्रिंग 300 ग्राम तथा 200 ग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों को एक साथ लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई 5 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाती है। 300 ग्राम पिंड को धीरे से हटा दिए जाने पर 200 ग्राम का दोलन की कोणीय आवृत्ति आयाम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो है हमारे पास प्रश्न की मुख्य अवधारणा वो है स्प्रिंग पिंड निकाय एवं माध्य स्थिति में विस्थापन। विस्थापन माध्य स्थिति में विस्थापन। तो बच्चों, अगर अपन देखें यहां से इस प्रश्न को, तो ये अपनी मुख्य अवधारणा है। इसको और समझते हैं। मुख्य अवधारणा को मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर यह है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, इससे दो द्रव्यमान लटकाए गए हैं, एक 200 का है और एक 300 का है। तो इसके अंदर विस्थापन कितना हो गया, x। ठीक है। तो ये जो होगा, हम जानते हैं माध्य स्थिति विस्थापन पर, माध्य स्थिति विस्थापन, माध्य स्थिति पर बच्चों मुख्य अवधारणा क्या होती है माध्य स्थिति की, कि कुल बल शून्य होता है। कुल बल शून्य। ठीक है। अभी हम माध्य स्थिति मतलब मुख्य अवधारणा में ही चल रहे हैं। तो माध्य स्थिति को हम कैसे दिखाएंगे, कुल बल सदैव शून्य करेंगे। अब अगर कुल बल जीरो है, तो बच्चों इस पे कुल बल जीरो होने का मतलब क्या हो गया, इस पर टोटल एम जी नीचे लग रहा होगा और इस पर बल के एक्स ऊपर लग रहा होगा। तो एम जी बराबर के एक्स, जिसको एक्स नॉट मान लेते हैं। तो ये हो गया आपका माध्य स्थिति पर विस्थापन, एम जी बटा के। ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं। तो अब हमारा प्रश्न ये बोलता है कि जब हमने 300 वाला हटा दिया, ठीक है, 200 ग्राम की कोणीय आवृत्ति और उसका आयाम क्या होगा। तो बच्चों, अगर आप देखो स्टार्टिंग में, तो अपन ने जो दो द्रव्यमान लटका रखे हैं अपन ने स्प्रिंग पे, दो द्रव्यमान। ऐसे। ठीक है। ऊपर वाला आपका 200 का है और नीचे वाला आपका 300 ग्राम का है, यानी कि 0.2 किलोग्राम और 0.3 किलोग्राम। तो टोटल कितना लग रहा है, 0.5 जी नीचे लग रहा है, और ये के गुणा एक्स नॉट है। तो यहाँ से के गुणा एक्स नॉट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.5 बटा एक्स नॉट का वैल्यू। एक्स नॉट का वैल्यू हो गया आपका 0.5 बटा के, और के का मान हमें कितना दिया है, अच्छा उससे सीधा एक्स नॉट दिया बच्चों ना। तो एक्स नॉट से हम के निकाल लेंगे, हमें एक्स नॉट दिया है। और ये दिया एक्स नॉट हमें कितना, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों के का मान आ गया आपके पास 100 न्यूटन प्रति मीटर। ये तो हमारा के का मान आ गया। अब आगे बढ़े यहाँ से अगर हम, तो अगर आप देखो ये कितना विस्थापित है, 5 सेंटीमीटर। तो ये एक्स नॉट का मान जो है हमारा, मतलब आप ये देखो कुछ इस तरह से, ये जब दोनों लटका रखे हमने 0.2 और 0.3 किलोग्राम। अब हम क्या कर रहे हैं, और इसमें मान लो यहां से ये विस्थापन हो गया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब अगर यहां से अपन एक हटा देते हैं, कौन हटा रहे हैं अपन, अपन ने हटा दिया 300 वाला, तो बचा कितना, 200, यानी कि 0.2 किलोग्राम। किलोग्राम। तो अब बच्चों यहां से सबसे पहले जो विस्थापन होगा नया, के एक्स डैश, वो कितना हो जाएगा, 0.2 गुणा जी 10, और के का मान कितना है, 100। तो एक्स डैश का मान कितना हो गया बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब यहां से
ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अगर अपन देखें ये 2 सेंटीमीटर है और ये स्टार्ट प्रारंभ जो किया है मान वो यहाँ से किया है। थोड़ा हल्का सा स्कोर में साफ कर लेता हूँ थोड़ा कि दिखने में क्लियर लगे हमको। ये मान लेते हैं अपने पास यहाँ पर, ठीक है 0.2। ये 2 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयाम जो हो गया हमारे पास अतः आयाम, तो आयाम कितना आ गया यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का आयाम हो जाएगा। और कोणीय आवृत्ति क्या होगी बच्चों इसकी, कोणीय आवृत्ति अगर हम निकालें कोणीय आवृत्ति तो हो जाएगी आपके पास रूट, कोणीय आवृत्ति का सूत्र हम सबको मालूम है k/m। k कितना है आपके पास यहाँ पर 100 और m कितना है 0.2, क्योंकि अब हमारा 2 किलोग्राम का रह गया। तो कोणीय आवृत्ति हो गई आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऊपर 10√5 यानी 10⁵ का वर्गमूल, और ये हो जाएगी आपकी रेडियन प्रति सेकंड। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।